नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो एक राज्य में मॉनसून की, आप कह सकते हैं, विनाश लीला दिखा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्य को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जी। और ये घोषणा अपने आप में बहुत कुछ कहती है स्थिति की गंभीरता के बारे में। बिल्कुल। स्रोत बता रहे हैं कि 20 जून से जो बारिश शुरू हुई, फिर बादल फटे, अचानक बाढ़ आई और वो बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए। मतलब इसने भारी तबाही मचाई है। हाँ, तबाही तो हुई है। शुरुआती अनुमान जो हैं वो बता रहे हैं कि नुकसान 3056 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और मुझे लगता है ये आंकड़ा शायद अभी और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर शुरुआती अनुमान होते हैं। असल नुकसान का आकलन करने में तो समय लगता है। सही बात है। और कई जिले हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, लिस्ट काफी लंबी है। जी, मतलब लगभग आधा पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन आंकड़ों और घोषणाओं के पीछे असल में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो आपदा प्रभावित घोषित किया गया है, इसका असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जब ऐसा होता है तो ये स्थिति की असाधारण गंभीरता को रेखांकित करता है। इससे क्या होता है कि राज्य को विशेष सहायता, खासकर केंद्र से, हासिल करने में मदद मिलती है। मतलब ये एक तरह से स्वीकार करना है कि हालात सामान्य नियंत्रण से बाहर हैं। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि जो नुकसान हुआ है वो राज्य की सामान्य सामना करने की क्षमता से कहीं ज्यादा है और एक बहुत बड़े पैमाने पर संगठित प्रतिक्रिया की जरूरत है। और इसी बड़े पैमाने की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण शायद वो बचाव अभियान है जिसका जिक्र है स्रोतों में, चंबा वाला। हाँ, बिल्कुल, वो मणि महेश यात्रा वाला मामला। चंबा में सोचिए 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए थे। 10,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और उन्हें सुरक्षित निकालना, वो भी पहाड़ी इलाके में, खराब मौसम के बीच, ये दिखाता है कि मानवीय चुनौती कितनी बड़ी थी। इसमें ज़ाहिर जमीनी दलों के साथ साथ शायद हवाई मदद भी लेनी पड़ी होगी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से। और ये भी दिखाता है कि ऐसे मौसम में ये यात्रा मार्ग कितने असुरक्षित हो सकते हैं। सही कहा। अच्छा, अब अगर राहत और बहाली के कामों पर आएं, तो स्रोत बता रहे हैं कि वो भी चल रहे हैं। बिजली, संचार सेवाएं जो ठप हो गई थीं, उन्हें धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। हाँ, ये प्राथमिक होती है क्योंकि इनके बिना बाकी राहत कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती तो वो दूर दराज के इलाके हैं ना, जहां सड़कें या तो बह गईं या मलबे में दब गईं। वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? हाँ, और यहीं पर वो हवाई मार्ग वाली बात